भारतीय जनता पार्टी गिरने जा रही है। 2029 में सरकार नहीं बनेगी क्योंकि ये लोग हर महंगाई, बेरोजगारी, सब जगह, हर जगह इन लोगों से शासन चलाना ही नहीं, इन लोगों से शासन चलाना ही नहीं आता। अरे हाँ बिल्कुल जैसे हम भी जेंसी, हम भी काकरोच है, हमारे बच्चे भी काकरोच है। सबसे बड़ी चीज है ये इनसे शासन चलाना। धर्मेंद्र प्रधान एक नंबर का निकम्मा, बेईमान और झूठेबाज आदमी है। आप इस्तीफा दिलवाएंगे? हम लोग सब लोग अभी रामलीला मैदान में भी 23 तारीख को प्रोडक्शन होगा, पूरा रामलीला भरेगा, पूरा इंडिया का काकरोच लठ भी रखे हैं। अरे लठ मारे कुछ भी कहे, गोली चलाओ, हम गोली खाएंगे सीने में, गोली खाएंगे और गोली खाएंगे। और हमारा ये जो काकरोच है ये सब सरदार भगत सिंह की तर्ज में काम करेगा। जय सरदार भगत सिंह, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहा हूँ, तुम मुझे कुर्बानी दो, एक मैं नया भारत दूंगा। बिल्कुल कुछ है, जीत पर भरोसा है। हाँ पूरा भरोसा। 22 मिलियन, ये तो 8 मिलियन 10 साल में, इनकी तो बैंड बजा देंगे, काकरोच पार्टी। आपने कहा 22 मिलियन, यहाँ कितने आए हैं? अरे वो सब बाहर है, सब अरे अब जीत आ रहा है ना, अब जीत आ रहा है, अभी 10 मिनट में पहुंच रहा है, सब पहुंच जाएंगे। हाँ ऑनलाइन देखो। अरे मोदी जी बैठे ऊपर, मोदी हटाओ, देश बचाओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आपका 5 बजे तक परमिशन। उसके बाद एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में हमारा बॉस आ रहा है अभिजीत, 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में। जब तक इस्तीफा नहीं देगा 5 बजे नहीं, हम लोग पूरे 1 महीने तक प्रोडक्शन करते रहेंगे। 1 महीने। अरे नीट में एग्जाम दिए, ये लोग भी समर्थन दे रहे हैं हम लोग का, बिल्कुल। काला हिट भी लेकर आए हिट हम लोग नहीं डर रहे, वो डर रहे हैं। छोटे बच्चे से डर रहे हैं, सब छोटे बच्चे हैं, इनसे डर गई सरकार। कुछ नहीं। अच्छा हम लोग सुनो, जो कह रहा है वो देशद्रोही है, वो देश। मैं उसके आगे काले चिट्ठे निकालना स्टार्ट करूंगा तो वो देशद्रोही, हम लोग देशद्रोही नहीं है। अलग अलग इस तरह की चीज हम सुनते आ रहे हैं, नई भाषा नहीं है, नई वोकैबुलरी नहीं है, पर ये टैक्टिक्स है इतने बड़े मजबूत आंदोलन को विफल करने का, डिस्क्रेडिट करने का। आंदोलन जैसी स्थिति ना हो जाए, क्या लग रहा है ना आंदोलन जैसी कुछ स्थिति हो जाए? सोनम वांगचुक कह रहे हैं अनशन करेंगे, गिरफ्तार अगर हो जाते, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है। हाँ तो बात खाली गिरफ्तारी की नहीं है सर, गिरफ्तारी भी हो जाएगी और तब भी अनशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। लड़ाई है शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना होगा। अपने आसपास के कॉरपोरेट बड़े मुनाफाखोर अपने दोस्तों के जेब भरने के लिए कब तक का पेपर लीक माफियाज को सपोर्ट करेंगे? किसी रंजीत डॉन से लेकर तमाम संजीव मुखिया तक का जो गिरोह नालंदा में ऑपरेट करता है, अलग अलग जालाराम ट्रस्ट जो ऑपरेट करता है, आपने इन सबको संरक्षण दिया क्यों? क्योंकि कोई भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, कोई एनडीए अलायंस में किसी की पत्नी वहां से चुनाव लड़ती है, तो बात बहुत साफ है कि करप्ट मॉडल को संरक्षण में पाला पोसा गया है। हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक ये सारे मॉडल। चलिए देखिए भैया, आक्रोश तो बड़े जबरदस्त लेवल का है। जेंजी आ गए हैं भाई, पहली बार भारत में जेंजी उतरे सरकार पर। अरे चाचा अभी तो हम लोग का शासन आने वाला है। क्या कहेंगे? अब जेंजी की बारी है और सरकार क्या करने वाली है? बस एक शेर कहना चाहते हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बस एक शेर अरे भैया चलिए इसी के साथ जेंजी उतरे हैं। आपको लग रहा है इस्तीफा हो जाएगा? बड़ा आसान। अरे भाई देश में इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफा हुआ नहीं, आपको लग रहा है आप यहाँ उतर जाएंगे, इस्तीफा हो जाएगा?
बिकॉज वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी इतना फ्री नहीं है कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए हम खड़े हुए हैं। मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एजुकेशन मिनिस्टर के पास, जो DOE है दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, सबके पास मैंने 4 लेटर लिखे। उसके बाद हाँ जी मैंने लिखे। उसके बाद इतने कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस पे बैठा हुआ आदमी इतने इम्परमिसेबल, इतने अजीब तरीके के डिसीजन लेता है। 28 तारीख को पूरे इंडिया में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होती है ईद, उसने कैलेंडर देखना भी जरूरी नहीं समझा, उस दिन एग्जाम रख दिया, तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करता है हटना। अच्छा, मेरे को ये जानना है, आप यहाँ इस्तीफे के लिए आए, प्रधानमंत्री मोदी एकदम चुप। अरे भैया, काहे की मौत हो जाए, मौत कितनी, आत्महत्या कर लो। एक तरफ आप लाखों बच्चे, एक तरफ प्रेम देखिए इस सरकार का शिक्षा मंत्री से, कुछ नहीं कह रहे भाई, और आप अभी भी न्याय की मांग कर, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी औलाद नहीं है उसको कैसे समझ में आएगा औलाद क्या होती है, उसको नहीं पता चल पाएगा ना। उसके तो खुद के बच्चे हैं नहीं, तो उसको पता नहीं है कि बच्चे क्या सरवाइव कर रहे हैं आज की सोसाइटी में। हम इतनी मेहनत से पूरे साल पढ़ते हैं, इतने पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद जाके हम CUT का एग्जाम देते हैं, ठीक है, आपने तमाम एग्जाम ये दिए हैं। हाँ, उसके बाद हम CUT का एग्जाम देते हैं। ऑब्वियसली उसमें लीकेज होगी तो गुस्सा तो आएगा, क्योंकि हम तो इतने अमीर हैं नहीं ना कि हम फॉरेन स्टडीज आगे करें, वो तो अमीर के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं? हाँ। अच्छा, 5 बज जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वही धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर बैठे होंगे, वही मोदी जी जाकर नारे लगा रहे होंगे कि भैया देश का युवा रीलबाजी कर ले और पकौड़े तर ले। मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे हम उम्मीद रखते भी नहीं है कि आप क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है? एक पार्टी बना ली, 22 मिलियन फॉलोवर हो गए, तो आपने सोचा आप सरकार से पंगा लेंगे? नहीं, ये लोग बेवकूफ नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं मानेंगे, अगर वो नहीं हटते तो हम दोबारा आएंगे हम। दोबारा पुलिस भी तैयार है, एक बार परमिशन दे दी, बार-बार थोड़ी ना बचेंगे। बार-बार परमिशन पूरा लठ तैयार करके बैठेंगे वो बार-बार परमिशन देंगे, वो बार-बार परमिशन देंगे। हमारा ईगो देख के है ना, हमारा ईगो किसी के परमिशन के सामने नहीं चलेगा। मोदी जी भी जो बने हैं ना, वो हमसे परमिशन लेके नहीं करते हैं मोदी जी कुछ भी, तो ऑब्वियसली बात है हम भी उनको आंसरेबल नहीं है। इसी के साथ हाँ, कुछ कह रहे थे, बहुत देर हो गई है आपका इंतजार करते। एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कॉकरोच शब्द का जो इजाद हुआ, वो जो मूवमेंट का शक्ल आज के रूप में ले चुका है, जहाँ पे हम आप खड़े हैं आज की तारीख में, स्पेशली आप लोगों के लिए कहा गया था। CCI ने जब पहली बार कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया, बाद में जब उनका क्लेरिफिकेशन आता है तो उन्होंने क्लेरिफाई किया कि नहीं, मैं सब युवाओं के लिए नहीं कह रहा था, मैं स्पेशली उन युवाओं के लिए कह रहा था जो बेरोजगार है, इनके पास कोई काम धाम नहीं रहता, फिर वो सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर सोशल मीडिया के देश के जेनजी ने लगाई है। यहाँ से ये तमाम तस्वीरें आपको बता देंगी कि अब देश का जेनजी जाग चुका है, अब देश का युवा जाग चुका है। ये तमाम वो तस्वीरें हैं, यहाँ